ज़िंदगी के अंदर कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा के लिए बदल के रख देते हैं। आपका सब कुछ बदल देते हैं वो। मेरे लिए वो लम्हा था जब मेरे बाबा ने मेरे हाथों के अंदर अपनी आखिरी सांस ली थी एंड ही लुक्ड अप टू मी। और मैं वो उनका जो स्टेयर है वो आज तक नहीं भूल पा रहा। ये वो लम्हा था जिसने मुझे कम्प्लीटली चेंज कर दिया, मेरी पर्सनैलिटी को, मेरी सोच को, मेरी लाइफ को। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपना ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट जिसने मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। इस बात को एग्जैक्टली 2 साल और 3 महीने हो चुके हैं और डेट थी 29 मई 2023। तो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं भी आपको उस वक्त में पीछे अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। बेसिकली मेरा मेरे फादर के साथ बॉन्ड कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स वाला नहीं था और ना ही मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच था। आई एम अ मामा सॉर्ट ऑफ बॉय। और मेरा मेरे पापा के साथ जो कम्युनिकेशन था वो सिर्फ इस हद तक था कि वो मुझे चीज़ें समझाते थे, मैं बैठ के उनकी बात सुनता था, मैं उनकी केयर करता था। मैं जिस तरह से भी वो मुझे कहते थे मैं उस चीज़ को एज इट इज़ अडॉप्ट करता था। मैं उनकी तरफ बहुत ज़्यादा उनको लेके केयरिंग था, टची था। उस साल के अंदर 2022 से 23 तक का जो अरसा था उसके अंदर एट सर्टेन टाइम्स मुझे इस तरह का ख्वाब आया कि माय बाबा इज़ नो मोर विद मी, और मैं उस चीज़ को कभी भी हकीकत के अंदर तसव्वुर भी नहीं करना चाहता था। मैं गुज़रते हुए उनको देखता था कि ही इज़ बेटर, ही इज़ डूइंग गुड हेल्थ वाइज। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया 29 मई 2023, उससे 2 दिन पहले, जब मेरी मम्मा ने मुझे ये चीज़ बताई कि बाबा इज़ नॉट फीलिंग वेल। उस पॉइंट पे मेरे अंदर क्या चीज़ आई, आई एम स्टिल गेटिंग द गूज बम्प्स। मेरे अंदर क्या चीज़ आई मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मैं सडनली अपने रूम में आया। आई आस्क्ड माई वाइफ दैट बाबा इज़ नॉट वेल एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट एनीवन्स हेल्थ। तो उन्होंने मुझे फ़ौरन पूछा कि क्या हुआ है एंड व्हाट कैन वी डू। ऑन दैट डे मैं ऑफिस गया और मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा था एक्टिविटीज़ के अंदर। तो उस रात मैं वापस आया और बाबा एज़ यूजुअल मैक्सिमम वो टीवी देख रहे होते थे या लेटे होते थे अपने रूम में। तो वो रूम में लेटे हुए थे और मैं उनके पास गया। गाइस, वो दिन था कि जब मेरे पापा के साथ मेरी फ्रेंडशिप हुई थी। दैट वाज द डे। उससे पहले कभी भी एज फ्रेंड मैंने उन्हें नहीं देखा था। मैं उनके पास बैठा, मैंने उनसे पूछा आपको क्या हुआ है, एंड ही वॉज नॉर्मल, ही वॉज अ वेरी वाइज मैन माशाल्लाह, एंड ही ऑलवेज taught me to behave well, to be well mannered, किस सिचुएशन में किस तरह एक्ट करते हैं, बिजनेस किस तरह करते हैं। तो उन्होंने मुझे हर चीज़ एज इट इज़ गाइड की विद द पैसेज ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स एवरी फादर डू। सो मैं उनके पास बैठा, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा क्या हुआ आपको। उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसी तबीयत नहीं ठीक, ब्लड प्रेशर का इशू है। मैंने ब्लड प्रेशर उनका चेक किया एंड इट वॉज अ बिट ऑन द लोअर साइड। तो मैंने खैर, हाँ, मैं ये चीज़ ऐड ज़रूर कर दूं कि उससे कुछ दिन पहले उनकी ईसीजी करवाई थी क्योंकि उनको ये फील हो रहा था कि उन्हें कोई इशू हो रहा है। बट द डॉक्टर सेड कि इट इज़ अ गैस्ट्रो इशू। तो हम लोगों ने उसको लाइट लिया क्योंकि उन्हें पास्ट में भी गैस्ट्रो का प्रॉब्लम था। खैर, हम लोगों ने लेके उनके साथ मम्मा गई थी, वो वापस आ गए और उस रात को मैंने फिर उनसे बात वगैरह की, उनका ब्लड प्रेशर चेक किया, लो था, मैंने उनको बिठाया। अब थोड़े से वो वीक फील कर रहे थे तो मैंने उनको बिठाया और मैंने उन्हें बिस्किट्स खिलाए। तो व्हाट ही सेड कि आपने नहीं खाने, तो मैंने कहा मैं भी खाता हूँ आपके साथ। और मैंने वो प्रिंस बिस्किट था, मैंने वो
लाइक सेंटर से हाफ़ किया और उनको ये पता था कि मुझे क्रीम वाला पार्ट बहुत पसंद है, और तब भी उन्होंने यही ऑफ़र किया कि मैंने क्रीम वाला पार्ट नहीं खाना, वो आप खा लो और मैं दूसरा खाता हूँ। और मैंने उस दिन उनकी बैग से पकड़ के उनको चाय पिलाई। तो आफ्टर लाइक फ्यू आवर्स उनका फर्दर बीपी मज़ीद लो हुआ। मैं हर लाइक 5-10 मिनट्स के बाद चेक कर रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों कर रहा था या मेरे अंदर से क्या चीज़ निकल रही थी। मैं उस चीज़ को बस आउट ऑफ नो वेयर या कोई चीज़ करवा रही थी, मुझे नहीं आइडिया। खैर मैं उनका ब्लड प्रेशर चेक कर रहा था और वो कंटिन्यूसली जो है वो मतलब साथ मुझे दुआएं भी दे रहे थे एज़ यूजुअल। खैर वो वाली रात मैं उन्हें उठाया और मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गया। मैंने कहा हम चेक करवा के आते हैं। खैर जब हम लोग हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पे उनकी दोबारा ECG करवाई, BP वगैरह चेक किया एंड इट वाज गेटिंग नॉर्मल। और वो भी बार बार यही कह रहे थे कि मे बी गैस्ट्रो का ही इशू हो। तो खैर डॉक्टर्स ने वीकनेस थोड़ी सी हुई थी, उसके लिए ड्रिप वगैरह लगा के और थोड़ा सा मोटिवेट वगैरह करके तो वापस भेज दिया। एंड ऑन वे बैक मेरी उनसे बातचीत होती रही, नॉर्मली वापस आए। एंड ऑन दैट नाइट मैंने जस्ट टीवी पे सिर्फ उनका ध्यान बदलने के लिए मैंने अपनी जो मेमोरी में मेरे पिक्चर्स वगैरह थी पास्ट की, वो मैंने टीवी के ऊपर लगा दी। और वो सारे फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए थे, हम सब देख रहे थे पास्ट मेमोरीज, छोटे भाइयों की पुरानी पिक्चर्स एंड ऑल दैट। तो बस सडनली उसके दौरान उन्होंने बस कहा कि अब मैं थक गया हूँ, मैं जाके सो जाता हूँ। तो मतलब मुझे इंटरनली थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिली कि हाँ ही इज़ डूइंग गुड, और अब वो अंदर जाके लेट गए। खैर लेकिन कोई चीज़ मेरे अंदर थी जो मुझे सुकून से बैठने नहीं दे रही थी, क्योंकि मैंने अपने बाबा को बहुत टफ़ टाइम्स में भी देखा है, मैंने बहुत ज़्यादा इजी टाइम्स में भी देखा है। तो मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ फील ठीक नहीं हो रहा था। खैर मैं उनके पास दोबारा गया, ही वॉज ट्राइंग टू स्लीप। मैंने उनसे पूछा कैसी तबीयत है, उन्होंने कहा बेहतर है। मैंने उनका ब्लड प्रेशर चेक किया एंड इट वाज अराउंड अबाउट 160। 15 मिनट्स के बाद मैंने दोबारा ब्लड प्रेशर चेक किया और एक टाइम पे मुझे हार्ट बीट सुनाई नहीं दी। उस टाइम पे मैंने किसी को भी नहीं बताया, और एकदम से जिस तरह इंसान किसी जोन में चला जाता है कि मतलब कोई चीज़ शायद उसके हाथों से निकल रही है, थोड़ा सा बेबस फील कर रहा था मैं। लेकिन खैर फिर मैंने चेक किया कंटिन्यूसली, तो मुझे बीट सुनाई दी समवेयर अराउंड, आई गेस ऊपर वाला 80 था और नीचे वाला 60 के अराउंड था। मतलब फ़ौरन से बीट शुरू होती थी, फ़ौरन ख़त्म हो जाती थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो 5 मिनट्स बाद मैंने चेक किया तो नीचे वाला 40 पे चला गया। खैर और ये टाइम था रात का ऑलमोस्ट 2:30 या 3 बज रहे थे। मैंने फ़ौरन अपनी वाइफ से डिस्कस किया, उन्होंने कहा जी हम इनको ना अभी ले जाते हैं। तो हमने खैर मामा को तसल्ली से उठाया कि मामा हम ना चलते हैं हॉस्पिटल, तबीयत पापा की मुझे ठीक फील नहीं हो रही, तो बेहतर है कि हम चेक करवा लेते हैं। खैर मैंने पापा को उठाया और हम हॉस्पिटल चले गए। और हॉस्पिटल जाते ही हॉस्पिटल वालों ने फ़ौरन दोबारा ECG वगैरह की है, उन्होंने सारा चेक किया। और मैं उस टाइम पे बाहर खड़ा हुआ था, मेरी वाइफ और मेरी मदर उनके साथ अंदर थी। तो मेरी वाइफ ने आके बताया कि बाबा को एक हार्ट अटैक होके गुजर गया। अब मैंने उस टाइम पे जस्ट टू स्टे स्ट्रॉन्ग मैंने उन्हें यही कहा कि आप लोग देखो। उस टाइम पे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे समझ नहीं आई कि मैंने करना क्या है, और मैंने फिर 1-2 इम्पॉर्टेंट कॉल्स की, जस्ट सम जो रेफरेंस में डॉक्टर्स थे उनको। इससे आगे नेक्स्ट डे संडे का था। अब संडे में आपको पता है कि प्रोफेसर्स अवेलेबल नहीं होते। खैर मैंने
बातचीत करके एक दो प्रोफेसर्स हैं उनको कॉल किया, वो आए, उन्होंने देखा। अब उनका ये कहना था कि जब तक ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता हम लोग इनको फर्दर ट्रीट नहीं कर सकते। तो पहले वो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर रहे थे एंड ड्यूरिंग दैट टाइम बाबा वाज नॉर्मल, ही वाज टॉकिंग और सारा कुछ। लेकिन उन्हें पर्सनली हमने नहीं बताया था कि आपको हार्ट अटैक हुआ है और क्या मामला चल रहा है। उनको जस्ट यही बताया कि वीकनेस है एंड सो दैट कि वो बहुत ज़्यादा उसको सोचें ना, स्ट्रेस ना लें। अब बारी आती है उस दिन की, मंडे 29 ऑफ मई की। इसकी सुबह मैं रात को हॉस्पिटल के अंदर ही था, मतलब सुबह के तहज्जुद का टाइम था, 2 बजे का राउंड अबाउट, आई गेस 12:30-1 बजे। और मामा पापा के पास अंदर थे क्योंकि आपको पता है एक अटेंडेंट अलाउड होता है, तो हम बाहर बैठे हुए थे। और सडनली जो है मेरा छोटा भाई आया कि बाबा कुछ हुआ है एंड आई रैन इनटू, और मैं उनकी राइट साइड पे आ गया और मेरा ये वाला हाथ उनके सर के नीचे था और ये वाला हाथ उनके माथे पे था। एंड सडनली अब वो वक्त था कि इंसान को अपनी बेबसी का अंदाज़ा होता है। वो मुझे देख रहे थे और मैं उनकी तरफ देख रहा था, और डॉक्टर्स जो हैं वो CPR कर रहे थे, और एक डॉक्टर जो है उन्होंने मास्क, जो पंप होता है ऑक्सीजन का, वो लगाया हुआ था। और उस टाइम में जो कुछ भी हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, एंड स्टिल मुझे समझ आती भी नहीं। एंड सडनली विद इन 5 to 10 minutes he took his last breath and my father was no more with me. उस टाइम को मैं डिफाइन नहीं कर सकता वर्ड्स में, वो एक फीलिंग है जो मेरे अंदर से शायद ना कभी निकल सके। डॉक्टर अपनी ट्राई कर रहे थे लेकिन अल्लाह का फैसला कुछ और था। जाहिरी सी बात है, जो दुनिया में आया है उसने जाना है। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जीरो को मौत का मज़ा चखना है। तो मेरे बाबा ने मेरे हाथ के अंदर अपनी आखिरी सांस ली। दैट मोमेंट चेंज्ड माई थॉट प्रोसेस, चेंज्ड द वे I see the world and how I react to certain situations. मेरे अंदर 360 डिग्री का चेंज था। उस वक्त पे मैंने फील किया मेरा कोई दोस्त चला गया। मेरा कोई बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त नहीं है मेरी लाइफ में। मैं बहुत इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान हूँ, एज माई बाबा वॉज। और अगर मैंने इस चीज़ को फील किया है कि अगर मैंने कभी अपनी बात किसी से की है तो वो भी वही थे, और उनने अगर की थी तो शायद मैं था। क्योंकि लेट नाइट टॉक्स और जो मेरे से वो गुफ्तगू करते थे चीज़ों को लेके, फैमिली को लेके, या और जो दूसरे ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्टफ होता है वो, तो रात के 2 बजे 3 बजे अमूमन जब सब सो रहे होते थे, तो क्योंकि मैं भी लेट नाइट तक जागता था, कभी वो उठ जाते थे तो हम बात कर लेते थे। उस टाइम पे मुझे एक अपने अंदर कमी महसूस हुई कि जैसे मेरे अंदर से कुछ एक पार्ट था जो ख़त्म हो गया, वो वैनिश हो गया। और मैं उस टाइम पे बिल्कुल भी अपने आप को लूज़ फील नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी मदर थी, मेरी वाइफ थी, छोटे बहन भाई थे जिनको मैंने मज़ीद सपोर्ट करना था, स्ट्रॉन्ग करना था, ताकि वो इमोशनली डिस्टर्ब ना हो। खैर, हमने उनकी बॉडी ली और हम घर आ गए। आगे ऑब्वियसली जो भी हमारे दीन का पार्ट है वो फ़राइज़ मैंने अदा किए। अब ये आपसे शेयर करने का क्या मकसद है मेरा? आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चे अगर देख रहे हैं, अगर आपके वालिदैन सलामत हैं तो मेरी दुआ है अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे। मेरे वालिद साहब को, मेरे वालिदैन को भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आप लोगों के वालिदैन को भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। लेकिन अगर वो आज ज़िंदा हैं और आपके बीच में, तो उनसे बड़ा एसेट
आपके लिए कोई और नहीं हो सकता। उनकी केयर करें, उनकी देखें, वालिदैन एक एज में आके उन्हें आपकी चीज़ें में भी समझ ना आती हैं, लेकिन आप उनको इजीली गाइड कर सकते हैं। अगर गाइड नहीं कर सकते, आप उनकी सुन सकते हैं। ठीक है, जो आप कर रहे हैं आपको बेहतर पता है, आप उसमें आगे परसू करते जाएं, लेकिन उनको सुनें ज़रूर, उनके साथ डिस्कस करें, बातें करें, क्योंकि ये चीज़ हमेशा नहीं रहती। जो आपका बॉन्ड है अपने पेरेंट्स के साथ, उसको स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप हिचकिचाते हैं तो ये हिचकिचाने वाला रिश्ता नहीं है। तो बस मेरी आप लोगों के साथ यही रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखें। मेरे फादर को अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। पेरेंट्स के जाने के बाद ज़िंदगी चलती तो है, लेकिन वो जो खालीपन है ना अंदर, वो कभी पूरा नहीं होता। वो एक खला है। दिस इज़ एन इररिपेरेबल लॉस। और लास्ट पे मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो या देख चुके हो, तो आप अपने पेरेंट्स के पास बैठें, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करें। अगर आपने अब कभी उनका दिल दुखाया, उनसे उसके लिए माफ़ी मांगी। और अगर आप घर से बाहर हैं, दूर हैं या अपने मुल्क में नहीं हैं, तो उनको लाजमी कॉल ज़रूर करें। तो टिल नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये था वो पल जिसने मेरी ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज करके रख दी थी। और अगर आपकी भी कोई स्टोरीज़ हैं इस तरह की, तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं उन्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो का पार्ट ज़रूर बनाऊँगा।